नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 के इस चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। 4 दिन बचे हैं मात्र मतदान के दिन को लेकर और चुनावी महासंग्राम की तैयारी जोश खरोश के साथ चुनावी की जो प्रत्याशी हैं भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जोश बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पिछले दिनों आए। अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। उनके देवास आने को लेकर कशमकश की स्थिति बनी थी क्योंकि राजकीय शोक का ऐलान हुआ है, लेकिन मामला वही हुआ जो होना था। शिवराज सिंह चौहान की सभा होनी है। पिछले 7 साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी जवाहर चौक में सभा में कुछ कहा था और क्या कहा था हम जानेंगे। पंडित रितेश त्रिपाठी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। पंडित जी बताएं कि आखिर क्या कहा था शिवराज सिंह जी ने, थोड़ा सा बताएं आप। जवाहर चौक में जब देखा कि भाजपा के प्रत्याशी महापौर की हालत खराब है, जनता ने मन बना लिया था उस समय भी, तो नजूल की जो हमारे यहाँ नजूल और पेकी प्लाट की बहुत गहरी समस्या है और नर्मदा का पानी जिसके लिए हम लगातार 3 साल से आप सबके सहयोग भी रहा, संघर्ष करके प्रशासकीय स्वीकृति लाए। नगर पालिका निगम जिला प्रशासन ने आज भी नर्मदा जल के लिए स्थायी अनुबंध नहीं किया। तो जो वीडियो था वो एक तो उन्होंने महापौर जो प्रत्याशी उस समय रहे उनका गारंटी ली थी कि अब तो कमीशन नहीं खाओगे ज़्यादा, एक तो ये सत्यता स्वीकार की थी। इस प्रकार से नजूल की इतनी विकराल समस्या है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि उसमें बोलने को ही तैयार नहीं है। पेकी प्लाट में आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। पुरानी रियासतकालीन, क्योंकि आज़ादी के बाद जितनी ज़मीन थी सब नजूल की ज़मीन थी और वो शासन की ज़मीन है। तो जो पट्टे नवीनीकरण में जो चक्कर लगवाया जाता है, ना तो नए मकान बनाने के लिए ऋण मिल पाता है, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं उसको रख के गारंटी में पैसा ले पा रहे हैं देवास के जो पुराने शहर के निवासी गण हैं हमारे। इन सब बातों को याद दिलाया जाएगा कि हमको इतना भी मंदबुद्धि मत समझो श्री शिवराज सिंह जी कि फिर आप लंबे लंबे हाथ करके और झूठी झूठी लुभावनी और सिंगापुर का के गए थे। आप खुद देख रहे हो शहर में पानी की क्या स्थिति, क्योंकि सीवरेज जो है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने अनुबंध करवाया मोटे कमीशन के लिए। सीवरेज श्री पूर्व मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी के प्रयास से माननीय कमलनाथ जी ने केंद्र में थे जब स्वीकृत की। गेल गैस, जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत में बड़ौदा के बाद अगर पूर्णतः गैस से पाइपलाइन से गैस जाने वाला शहर होता तो देवास होता। फिर एनओसी पिछले 5-6 साल में जो महापौर जी थे इन्होंने एनओसी नहीं दी, और वो एनओसी क्यों नहीं दी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो जनता मेरे को सुनेगी वो भी जानती है कि नगर पालिका ने, क्योंकि गैस सस्ती पड़ती है वो और बार बार टंकी के लिए जो भगना पड़ता है वो भी नहीं होता। पानी जरा सा भी सिपरा जी में पानी आया मटमेला हो गया तो 2 दिन से वापस नल नहीं आ रहे। हमारे उद्योग धंधे भी 30 साल में पानी की वजह से बंद हुए, नहीं तो आज हम पीथमपुर के स्थान पर देवास शहर होता। चंद्रप्रभाष सेठी जी ने जो पौधा लगाया था इंडस्ट्री एरिया का, जिसे बाद में श्री चंद्रप्रभाष शेखर जी ने भी बढ़ाया, उस पौधे में तेजाब डालने का काम भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। जनता माफ नहीं करेगी। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पुनः जोर उनको याद दिलाया जाए और जनता ने उनको कम से कम उनको सुनने नहीं जाए। अगर देवास शहर की स्वाभिमानी जनता को बहिष्कार करना चाहिए, कम से कम जिनको नजूल और पेकी प्लाट और जो नर्मदा जल के कारण उद्योग धंधे बंद हुए हैं, आज हमको छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए इंदौर की ओर जाना पड़ता है। कहाँ है सिंगापुर, कहाँ है जिला अस्पताल पेरिस जैसा, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी बोल के गए थे। सिर्फ दीवालों को रंग रोगन करने से, पैसे का दुरुपयोग करने से जिला अस्पताल की हालत नहीं सुधरी है। कन्या महाविद्यालय में कोई मास्टर डिग्री का कोर्स आज तक शुरू नहीं हो पाया। हम काफ़ी पीछे हैं। अतिरिक्त बजट कोई भी जनप्रतिनिधि भाजपा का आज तक नहीं लाया। वर्षों से सांसद जी चुने गए, विधायक जी चुने गए, कोई अतिरिक्त बजट लाया हो। नगर निगम में भी क्या है, आप नगर निगम में मोदी जी और योगी जी की बात कर रहे हो, आप ये बताओ कि आप अतिरिक्त बजट क्या लाए नगर निगम में। भाई जितनी योजना सेंट्रल की ओर तो ऑटोमेटिक धार झाबुआ में भी आ रहा है ये पैसा, तो हमसे ज़्यादा आ रहा है वहाँ। दूसरा ये पहलू एक महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपये विधायक जी सांसद निधि दे देते हैं, तो आपने अतिरिक्त काम क्या किया। 2 कन्या हाई सेकेंडरी बच्चियों के लिए हैं, आप ऐसा एक भी तो काम बताएं जो जनहित का हो, जिससे जनता को डायरेक्ट फायदा हुआ हो। इन सब बातों पे नजूल और पेकी प्लाट का जो इन्होंने झूठी घोषणा की थी उस समय, अब फिर अनाज मंडी का सबको पता है कि अनाज मंडी में पर्दे के पीछे कौन था।
और अनाज मंडी के कोई भी देवास शहर के शानदार स्वाभिमानी जनता से मैं निवेदन करता हूं कि अनाज मंडी में जो अच्छे व्यापारी हैं, जिनका नाम चलता है उन फर्मों का, उनसे पूछें कि अनाज मंडी की दुर्गति में क्या क्या हुआ, दुकानों की नीलामी किस प्रकार हुई, है ना। और जांच भी बनी, पर सरकार भाजपा की होने से जांच दब गई। जिस प्रकार व्यापम घोटाले की जांच को दबा दिया गया, एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला व्यापम घोटाला है, उसको भी जोड़ा दिया और वापस विधायक खरीद कर ऐसे दूषित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। तो भाजपा के कथनी और करनी और चरित्र को जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। श्रीमती विनोदनी व्यास को और सभी 45 वार्डों के पार्षदों को जनता ने जीत का मन बना लिया है। अब देवास शहर आज़ाद होगा, आज़ाद होगा। अब हम गुलामी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक सुर में एक लफ्ज़ से काफ़ी गहरी बात कहने वाले पंडित रितेश त्रिपाठी जी ने शहर के साथ देश और प्रदेश के कई मुद्दे हमारे सामने रखे। आगे भी हम मिलते रहेंगे। 4 दिन अभी बाकी है इस महासंग्राम में।